धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। सुबह से ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के सभी सांसद बदले बदले से नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी जहां कलकत्ता में मोदी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने का ऐलान कर रही है, तो वहीं उनकी पार्टी के सांसद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से सत्ताधारी पार्टी के सांसदों ने संसद को एक तरीके से यरगमाल बना लिया है, वहां पर कोई कार्रवाई नहीं होने दी जा रही है। लेकिन ये दोनों घटनाक्रम सामने आने के बाद सबसे अहम सवाल जो खड़ा हो रहा है वो ये कि आखिर ये बदलाव हुआ क्यों है, इस बदलाव के पीछे की वजह क्या है और इस बदलाव को किस तरीके से देखा और समझा जा सकता है। तो कुछ पहलुओं से आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले वर्तमान राजनीतिक हालात पर डाल लेते हैं एक नजर। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान राजनीतिक हालात कुछ इस तरीके से बने हुए हैं कि पूरी मोदी सरकार राहुल गांधी से माफी मंगवाने पर तुली हुई है, जो उन्होंने ब्रिटेन में भाषण दिया है। तो वहीं पूरा विपक्ष अडानी के मुद्दे पर जेपीसी गठन की मांग कर रहा है। पिछले 7 दिन से बजट का दूसरा सेशन शुरू है, लेकिन अभी तक 1 मिनट भी किसी मुद्दे पर कोई बात नहीं हो पाई है। कल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी कुछ अभी कहा नहीं जा सकता है। इसी बीच कलकत्ता में जाकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन वहां पे किया और उस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी से मुलाकात की। उसके बाद ममता बनर्जी ने बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार जानबूझकर अपने सामने राहुल गांधी को रखना चाहती है और ये एक साजिश के तहत वो कर रही है, क्योंकि अगर वो राहुल गांधी को अपने सामने रखेगी तो उसकी वजह से 2024 में उसकी जीत आसान हो जाएगी। बल्कि यूं तक कहा कि अगर विपक्ष का चेहरा राहुल गांधी रहे तो भारतीय जनता पार्टी को 2024 में कोई हरा नहीं पाएगा। इसके बाद अधीर रंजन चौधरी, जो खुद बंगाल से सांसद हैं और लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने इसको डर बता दिया ममता बनर्जी का कि वो नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए ऐसा बोल रही हैं और अपने भतीजे को बचाने के लिए ऐसा बोल रही हैं। सुन लीजिए अधीर रंजन चौधरी को। कि भतीजे को ईडी दफ्तर में बुलाई गई, उसके बाद उनके नारा बदल चुके हैं। अब देखो 9 सितंबर 2021 से नारा बदल चुके हैं सत्तारूढ़ पार्टी बंगाल के ममता बनर्जी के, क्योंकि वो ईडी और सीबीआई से बचना चाहती है और बचना चाहती है इसलिए वो हर संभव कांग्रेस को खिलाफत करेंगे, क्योंकि कांग्रेस को अगर कोई खिलाफत करेंगे, कांग्रेस का विरोध करेंगे तो मोदी खुशी होंगे। तो ममता बनर्जी की अभी मोदी को खुशी कराना सबसे बड़ा उनका प्रयास है। यहीं पर कांग्रेस नहीं रुकी, उन्होंने बहुत सारा इतिहास निकालकर सोशल मीडिया पे वायरल करना शुरू कर दिया। अभिषेक बनर्जी को कब बुलाया गया, अभिषेक बनर्जी की पत्नी को कब बुलाया गया, अनुव्रत मंडल कौन है, पार्थो चटर्जी कौन है, शांतनु घोष कौन है। इसके अलावा बहुत सारे तमाम नेताओं का जिक्र करना शुरू कर दिया और बताने की कोशिश की कि पूरी टीएमसी पार्टी भ्रष्टाचार के कैसे कैसे मामलों में फंसी है और एजेंसी जो है उसको किस तरीके से दबाने की कोशिश कर रही है। और इसी सब के चलते ममता बनर्जी अब कुछ बोल नहीं रही है। तो लगता है उसी के जवाब में ममता बनर्जी और उनके सांसद आज बदले बदले से नजर आए हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि भैया समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव, जो वो मिलने गए तो उन्होंने कहा कि बुआ जी या दीदी जो भी कहा होगा कि हम तो उत्तर प्रदेश से आके आपके यहाँ तक बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप पिछले काफी समय से कुछ बोलती हुई करती हुई नहीं दिखाई दे रही है मोदी सरकार के खिलाफ। हम चाहते हैं आप विपक्ष का चेहरा बने 2024 में, तो आप थोड़ा अटैकिंग मोड में आ जाइए। तो लगता है उनकी सलाह काम कर गई है और ऐलान कर दिया है ममता बनर्जी ने कि वो 29 और 30 तारीख को कलकत्ता में यानी कि कोलकाता के अंदर प्रदर्शन करेंगे मोदी सरकार के खिलाफ। सुन लीजिए उनकी जबानी। को ये धरना शुरू होगा। आपको बता दें फंड के मुद्दे पर यह धरने का ऐलान किया है। ममता 29 तारीख को कोलकाता में धरने पर बैठेंगी। मीडिया से बातचीत में कहा कि यूएन की तमाम एजेंसियां जो हैं वो तारीफ कर रही हैं और केंद्र सरकार फंड नहीं दे रही। 29 को धरना शुरू, 30 को खत्म। Please remember, government is something different and party is something different. When you are in government, you have to take care into the confidence to the people of this country. But that is not there. सब इशू लेके मैं खुद धरना में बैठेंगे। 29 तारीख को 12 बजे 29 तारीख चलेगा, 30 तारीख भी चलेगा। 30 तारीख को रात में इसको सुन लिया आपने ममता बनर्जी को। अब इसी क्रम में ममता बनर्जी के जो सांसद हैं राज्यसभा के, लोकसभा के, वो सब आज इकट्ठे हुए। उन्होंने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो दावे किए हैं वो सुन लीजिए डेरेक ओब्रायन की। लोकसभा and the Rajya Sabha, we are here. If you read from left to right,
you will see M-O-D-I or 1, then there are 12 zeros. That signifies 1 lakh crore, 1 lakh crore plus a ghotala. The strong message today from the TMC MPs is 1, arrest Adani. Arrest Adani. Number 2, SBI, LIC and funds of other banks to the tune of, no one has the correct figure, but it's a huge figure of 1 lakh crores or thereabouts. So the TMC is making this clear demand that the partnership between the BJP is helping Adani. And today, as you saw, last night rather, one more has been given a free green pass. Mehul Choksi. What is going on here? So we are protesting. We have already got a Supreme Court monitored time-bound probe. We have already demanded from the TMC that the states, 10 states, non-BJP states, have an independent inquiry. And as you all know, BJP do not want a discussion in Parliament. Our parliamentary leader in Lok Sabha is here, Mr. Sudeep Bandopadhyay. Our chief whip from Lok Sabha is here, Mr. Kullan Banerjee. Chief whip from Rajya Sabha is here, Mr. Shukhendu Shekhar Roy. And all our MPs are here. A few are missing because of health reasons. We are here. Very clear, you've seen BJP is stalling Parliament every day because they do not want a discussion on Adani. सुन लिया आपने। तो इस तरीके से कुल मिलाकर ये मामला जब सामने आया कि कांग्रेस ने इस तरीके से अटैक करके टीएमसी को बीजेपी की बी टीम बताने की कोशिश की, उसके बाद ममता बनर्जी उनके साथ इस नए रूप में नए बदलाव के साथ नजर आए हैं, तो सवाल उठने लाजमी है। वैसे आप ये भी कह सकते हैं कि सवाल उठाना गलत है। ममता बनर्जी वक्त से पहले हो हल्ला नहीं करना चाहती हैं, अब थोड़ा वक्त करीब आ गया है, तो इसलिए वो अब फिर से एक बार बीजेपी को टक्कर देने के लिए सामने आ गई हैं। और उन्होंने विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और अमित शाह को पटखनी दी है बंगाल के चुनाव में, और वहां बीजेपी के उन्होंने छक्के छोड़ा दिए हैं, वैसा ही वो अब 2024 के चुनाव में भी करती हुई दिखाई देंगी। और वो जो एक मोर्चा बनाने की बात कर रही हैं वो भी कामयाब होता हुआ दिखाई देगा। खबरें यहां तक चल रही हैं कि वो नवीन पटनायक से मिल रही हैं, केसीआर से मिल रही हैं, शरद पवार से मिल रही हैं, फारूक अब्दुल्ला और तमाम लोगों से भी मुलाकात करने जा रही हैं। उधर जेडीयू जो नीतीश कुमार की है वो कांग्रेस के साथ पहले से है और अलग से एक अलायंस बनाने की बात कर रही है, लेकिन उसमें कांग्रेस को भी रखने की बात कर रही है। तो कैसे तमाम ये खिचड़ी पकेगी और कैसे ये विपक्षी पार्टियां एक दूसरे की टांग खींचती रहेंगी या क्या होगा 2024 में, बहुत दूर की कौड़ी है। लेकिन ममता बनर्जी का यूं जागना बहुत सारे सवालों को जन्म जरूर दे रहा है। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाजत।